बच्चों, आज हम हमारे निशान में शामिल बीए पार्ट फर्स्ट के कृष्ण चंद्र जो एज ए ड्रामा निगार हमारे निशान में शामिल हैं उन पर चर्चा करेंगे। उनकी ड्रामा निगारी पर चर्चा करने से पहले कुछ उनकी हयाते ज़िंदगी पर चर्चा कर ली जाए और उनका तारुफ या मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया जाए। तो चलिए हम हमारे इस मौजू की शुरुआत करते हैं। इनका असल नाम कृष्ण चंद्र था। पैदाइश के बारे में इनके इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ नकाद ने इनको 23 नवंबर 1914 ईस्वी राजस्थान के भरतपुर शहर में पैदा होना बताया है। कुछ ने इनकी जाए पैदाइश 1912 ईस्वी पंजाब तस्लीम की है। देखिए, सबसे पहले इनकी हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। अफसाना निगारी में एक नए स्कूल का इन्हें बानी कहा जाता है। अफसाना निगारी में इन्हें एक नए स्कूल का बानी कहा जाता है और अली सरदार जाफरी ने इनके लिए कुछ लफ्ज़ यूं कहे हैं। वो कहते हैं, सच्ची बात ये है कि कृष्ण चंद्र की नस्र पर मुझे रश्क आता है। वो बेईमान शायर है जो अफसाना निगार का रूप धार कर आता है और बड़ी बड़ी महफिलों और मुशायरों में हम सब तरक्की पसंद शायरों को शर्मिंदा करके चला जाता है। वो अपने एक एक जुमले और फ़िक्रे पर गज़ल के अशार की तरह दाद लेता है और मैं दिल ही दिल में खुश होता हूँ कि अच्छा हुआ इस जालिम को मिसरे मौज़ों करने का सलीका ना आया, वरना ये किसी शायर को पनपने ही ना देता। ये अली सरदार जाफरी इनकी शान में कह रहे। कृष्ण चंद्र उर्दू फिक्शन की वो कद आवर शख्सियत हैं जिनके फ़न में तुनु, रंगार, रंगी, सादाबी, रोमानियत, हकीकत, बगावत, शोखी और तंज सभी कुछ शामिल है, जबकि रोमानी हकीकत पसंदी उनका तर्राए इम्तियाज़ है। कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों और नावलों के ज़रिए तरक्की पसंद अदब की क़ियादत की और उसे आलमी सतह तक पहुंचा दिया। इन्होंने दर्जनों नावल और 500 से ज़्यादा अफसाने लिखे। इनकी तसानीफ़ का तर्जमा दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो चुका है। कृष्णचंद्र के पास एक शायर का दिल और एक मशव्वर का कलम है। उनके मौज़ूआत हिंदुस्तानी ज़िंदगी और उसके मशाइल के गर्द घूमते हैं और अफसानों में हैयत के लिहाज से कृष्णचंद्र ने नित नए तजर्बात किए। उन्होंने अफसाना और स्केच के इम्तिजाज से उर्दू अफसाना निगारी में एक नई तरह डाली और उसे अपने मुनफरिद
असलूब के ज़रिए अफसाना निगारी में एक नए स्कूल की दाग बेल डाली। अफसानों और नावलों के अलावा उन्होंने खाके, इंसाइये, तबसरे और रिपोर्टाज भी लिखे, जिन सब पर उनकी मखसूस छाप मौजूद है। ये राजस्थान के भरतपुर शहर में 23 नवंबर 1914 ईस्वी में पैदा हुए, जहां उनके वालिद गौरी शंकर चोपड़ा मेडिकल अफसर थे। बाद में इन्होंने उस वक्त की रियासत पुंछ में मुलाजमत करनी। कृष्णचंद्र का बचपन वहीं गुजरा। कृष्णचंद्र ने थेल महेंद्रगढ़ में इब्तदाई तालीम हासिल की। उर्दू उन्होंने 5वीं जमाअत से पढ़नी शुरू की और 8वीं जमाअत में इख्तियारी मज़मून फ़ारसी ले लिया। फ़ारसी के उस्ताद बलाकी राम नंदा उनकी बहुत पिटाई करते थे कि कृष्णचंद्र ने उन पर एक मज़मून मिस्टर ब्लेकी लिखकर दीवान सिंह मुफ्तों के अखबार रियासत में भेज दिया, जो शाये भी हो गया। उस मज़मून के इलाका में बहुत शोहरत हुई और लोगों ने उसे मज़े ले लेकर पढ़ा, लेकिन वालिद से डांट मिली। कृष्णचंद्र ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीज़न में विक्टोरिया हाई स्कूल से पास किया, जिसके बाद उन्होंने लाहौर के फारमन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसी ज़माना में उनकी मुलाकात भगत सिंह के साथियों से हुई और वो इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। उन्हें गिरफ्तार करके 2 माह लाहौर के किला में नज़रबंद कर भी रखा गया। अलीफ ए में वो फेल हो गए तो शर्म की वजह से घर से भागकर कलकत्ता चले गए, लेकिन जब मालूम हुआ कि उनकी वालिदा उनके लापता हो जाने से बीमार हो गई हैं तो वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने संजीदगी से तालीम जारी रखी और अंग्रेज़ी में एमए और फिर एलएलबी किया। एलएलबी उन्होंने वालिदैन के दबाव में किया था और उनका कोई इरादा वकालत करने का नहीं था। उनकी दिलचस्पी अदब में थी और उन्होंने मुख्तलिफ रिसालों के लिए लिखना शुरू कर दिया था और अदबी हलकों में उनकी शिनाख्त बनने लगी थी। उस ज़माने में उनकी कहानियों के कई मजमुए ख़याल, नज़ारे और नगमे की मौत शाये हो चुके थे, जिनको सराहा गया था। उनका पहला नावल शिकस्त 1943 ईस्वी में मंजरे आम पर आया। कृष्णचंद्र शुरू से ही तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। 1938 ईस्वी में कलकत्ता में मुनाक़िद की गई कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कुल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सूबा पंजाब के नुमाइंदा के हैसियत से शिरकत की थी। यहीं उनका
वारिफ, सज्जाद ज़हीर और प्रोफेसर अहमद अली वगैरह से हुआ और उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन सूबा पंजाब का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। 1939 ईस्वी में अहमद शाह बुखारी पुत्रस ने, जो ऑल इंडिया रेडियो के डीपी डायरेक्टर थे, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम स्टेंग की मुलाजमत दे दी। उन्होंने 3 साल तक लाहौर, दिल्ली और लखनऊ में बतौर प्रोग्राम असिस्टेंट काम किया। उस वक्त दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर शहादत हसन मिंटो भी थे, जिन्होंने उनको शराब की लत लगाई। उसी ज़माना में उनकी माँ ने उनकी शादी विद्यावती से कर दी। उनकी बीवी मामूली शक्ल व सूरत की और तंद खातीन बन के साथ वो खुश नहीं थे। उन्होंने बहरहाल उनके 3 बच्चों को जन्म दिया। कृष्णचंद्र रेडियो की मुलाजमत से मुतमन नहीं थे। इत्तफाक से उसी ज़माना में पुणे की शालीमार फिल्म कंपनी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज़ैद अहमद ने उनका एक अफसाना पढ़ा और उन्हें टेलीफ़ोन करके अपनी फिल्म कंपनी में मकालमे लिखने की दावत दी। कृष्णचंद्र ने रेडियो की मुलाजमत छोड़ दी और पुणे रवाना हो गए। पुणे का ज़माना कृष्णचंद्र की ज़िंदगी का यादगार और रंगीन ज़माना था। यहाँ उन्होंने हर तरह के ऐश किए। वो खूबसूरत हीरो व हीरोइन से मिले और उनका कुर्ब हासिल किया। तख्लीकी लिहाज से भी ये उनका अच्छा दौर था, जिसमें उन्होंने अन्नदाता और मोबी जैसी कहानियाँ लिखीं। पुणे में उन्होंने कई इश्क किए। उनकी महबूबाओं में एक लड़की समीना थी, जो ज़्यादा हसीन नहीं लेकिन बला की ज़हीन और फ़िक्रा बाज थी। कृष्णचंद्र उस पर फरिश्ता हो गए, यहाँ तक कि वो उनकी कमज़ोरी बन गई। बाद में उस लड़की को उन्होंने अपनी एक फ़िल्म में साइड हीरोइन का रोल भी दिवाया। उनकी दूसरी मोहब्बत उस दौर की मशहूर शायरा शाहिदा निकहत से हुई, जो अपने मशहूर कुन तरन्नुम और हुस्न व जमाल के सबब मुशायरों की जान हुआ करती थी, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत थे। कृष्णचंद्र को ये बात पसंद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ये इश्क 6 माह में दम तोड़ गया। उसके बाद वो मशहूर अदीब और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के साहबजादी पर मर मिटे, जो शादीशुदा और एक बच्चा की माँ थी। उनसे शादी में बहुत मुश्किलात हासिल थी, लेकिन सलमा भी उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई और शौहर से तलाक लेकर कृष्णचंद्र की शरीक हयात बन गई। सलमा के साथ उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरी। कृष्णचंद्र 1946 ईस्वी में पुणे से बम्बई चले गए, जहां उनको बम्बई टाकेज में 1,500 रुपये माहवार पर मुलाजिमत मिल गई। उस कंपनी में 1 साल काम करने के बाद वो मुलाजमत तुर्क करके
फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। उनकी पहली फिल्म सराय के बाहर उनके एक रेडियोई ड्रामे पर मुबनी थी। उसमें उनके भाई महेंद्र नाथ हीरो थे। फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्म राख बनाई जो बीच में ही बंद रह गई और कभी रिलीज़ नहीं हुई। फिल्मों की नाकामी के नतीजा में कृष्णचंद्र अर्श से फर्श पर आ गए। सर पर भारी कर्ज का बोझ था जिसकी अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी कारें बेच दी, नौकरों को हटा दिया और बम्बई में कदम जमाए रखने के लिए नए सिरे से जद्दोजहद शुरू कर कृष्णचंद्र ने तकरीबन 2 दर्जन फिल्मों के लिए कहानी, मंजर नामे या मकालमे लिखे। उनमें कुछ फिल्में चली भी, लेकिन बतौर फिल्म राइटर वो फिल्मों में कोई बुलंद मकाम नहीं हासिल कर सके। आखिरकार उर्दू अदब की ये अजीम हस्ती सन 1977 ईस्वी में बम्बई में दिल के दौरे पड़ने से हमारे बीच में ना रही और इस दुनिया से कूच कर गए। कृष्णचंद्र का ताल्लुक़ सरजमीन कश्मीर से था। इनकी विलादत के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इनका जो असल काम था वो नावल और अफसाना निगारी था और कृष्णचंद्र तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कृष्णचंद्र के 2 अफसानवी मजमुओं का नाम बताइए, तो उनमें हम नज़ारे, तिलिस्म ख़याल इस तरह से लिख सकते हैं। इनके एक अहम नोवेल वगैरह का भी नाम, जैसे इनका पहला नोवेल शिकस्त 1943 ईस्वी में शाये हुआ और इनका जो हमारे निसाब में जो शामिल दरवाजे खोल दो ड्रामा है, इसका जो उन्वान है ये रखने के लिए जो कारण था वो था कृष्णचंद्र ने समाजी, मजहबी व सियासी नकाइज़ को वाजी करने के लिए अपने ड्रामे का उन्वान दरवाजे खोल दो रखा और इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक और इंसानियत का सबक है। तो चलिए, ये हमने कृष्णचंद्र की मुख्तसर तारुफ किया। इनके ड्रामा निगारी पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए इनकी ड्रामा निगारी पर चर्चा करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, आपका मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में इस्तकबाल है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हमारे अगले मौजू कृष्णचंद्र की ड्रामा निगारी को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला हमारा जो टॉपिक था, हमने ड्रामे पर, ड्रामे की तकनीक, ड्रामे के अज्जाए, ड्रामे की तारीख, तीनों पर अलग अलग हमारे वीडियो बने हैं। आज हम जो हमारे निशाब में शामिल ड्रामा है दरवाजे खोल दो, इनके जो खालिक हैं कृष्णचंद्र, उनकी ड्रामा निगारी की खसूसियात पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा मौजू रहेगा बीए पार्ट फर्स्ट में कृष्णचंद्र की ड्रामा निगारी की खूबियां, या उन्होंने
किस तरह की ड्रामा निगारी की है, इस पर हम आज चर्चा करें। चलिए आज हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं कृष्णचंद्र की ड्रामा निगारी की खूबियों। बच्चों, कृष्णचंद्र हमारी ज़बान के निहायत मकबूल और हर दिल अजीज अफसाना निगार हैं। अफसाना निगारी में प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की है तो वो कृष्णचंद्र हैं। इनके अफसाने तकरीबन हर तबके में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। कृष्णचंद्र नावल निगारों और ड्रामा निगारों में भी खास अहमियत रखते हैं। इनका शुमार तरक्की पसंद तहरीक के आला अफसानों और नावल निगारों में किया जाता है। इन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी शोहरत हासिल की है। इनकी शोहरत का असल सबब इनके अफसाने हैं। इनके अफसाने और नावल सिर्फ तफरीहात तक ही नहीं पढ़े जाते बल्कि उन पर तहकीक व तनकीद भी होती है। हमारे अहद के अफसाने निगारों, नावल निगारों और ड्रामा निगारों में कृष्णचंद्र का नाम बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। इनकी तख्लीकात ऐसे रोशन चिराग हैं जो अमन और खुशहाली की राह दिखाते हैं। कृष्णचंद्र की ड्रामा निगारी की खूबियों पर चर्चा करते हैं। कृष्णचंद्र एक बुलंद रुतबा फनकार हैं। उनका फन जिंदगी के बदलते हुए जराए के साथ चलता है। ये तरक्की पसंद नजरिए के हामिल हैं और इंसानी दोस्ती इनकी जिंदगी का नस्बुल अईन है। यही दोनों रवैये इनकी हर तख्लीक के पीछे कार फरमा है। ड्रामा निगारी के सिलसिले में भी इन्होंने अपनी महारत और काबिलियत का सबूत दिया है। इनकी ड्रामा निगारी का जायजा दर्जे झेल हम लेने जा रहे हैं। इनकी ड्रामा निगारी में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका मौजू कैसा होता है। तो पहला इनका जो खूबी है वो है इनका मौजू। तो चलिए इनकी जो ड्रामे की तकनीक है वो किस तरह की है, इनके मौजू कैसे होते हैं। तो देखिए, हर कहानी को लिखने के लिए हमारे पास एक मौजू, एक विषय वस्तु होना जरूरी है। तो ये सबसे पहला काम होता है कि एक फनकार एक मौजू को तलाश करे और उस मौजू पर वो अपनी तख्लीक को लिख सके। तो देखिए बच्चों, मौजू के एतबार से कृष्णचंद्र के ड्रामे बहुत अहम होते हैं। वो मौजू अपने गर्दोपेश की दुनिया से लेते हैं। अवाम के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत, इंसान के मुस्तकबिल पर एतमाद और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इजहार नफरत की ख्वाहिश उनकी कहानियों का मौजू है। अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और गम अंगेज जिंदगी से उनके लिए अमृत निकाल लेने की कोशिश कृष्णचंद्र का महबूब मौजू है। सियासी और समाजी जिंदगी के हर मोड़ पर वो चिराग लिए खड़े हैं और वो राह दिखाना चाहते हैं जो तरक्की और अमन की तरफ ले जाती है। अगला है इनका प्लॉट। हम जानते हैं कि किसी किस्से के लिए प्लॉट कितना अहम है, प्लॉट कितनी अहमियत रखता है। तो देखिए इनका प्लॉट किस तरह का है ये जान लेते हैं। तो अगला जो इनकी खूबी है, इनका प्लॉट भी एक इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए प्लॉट इनका कैसा होता है। कृष्णचंद्र प्लॉट के मामले में बहुत तरक्की पसंद वाक़ई हुए। उनके अंदर ये खूबी है कि वो तमाम ड्रामा में प्लॉट को सस्पेंस में रखते हैं ताकि उसको पढ़ने वाला आखिर तक पढ़ने पर मजबूर हो सके। और यही खूबी उनके ड्रामे दरवाजे खोल दो में पाई जाती है। तीसरा है इनकी किरदार निगारी। तो इनकी किरदार निगारी देखिए, किरदार दुनिया के
कैसे 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 किरदार को अपने ड्रामों में शामिल करते हैं, इनकी किरदार निगारी की पर इनकी जो महारत थी वो देखिए किस तरह की थी। ये कैसी महारत किरदार निगारी पर रखते हैं। इनके किरदार दुनिया की सच्ची जीती जागती तस्वीर हुआ करते हैं। ये अपनी जो किरदार निगारी करते हैं उसमें हर तरह के किरदारों को पेश करते हैं ताकि दुनिया में अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा सके। तो देखिए ड्रामा नवीस की ये खुसूसियत बड़ी ही अहम है कि वो अपने किरदारों की खामोश तस्वीर पेश नहीं करता बल्कि वो स्टेज पर अमली तौर पर पेश करता है। ड्रामा नवीस की हैसियत से कृष्णचंद्र अपने किरदारों से मोहब्बत करते हैं और उनके दुख दर्द को बांटते हैं। इसलिए जब वो अपने किसी शाहूकार में कोई किरदार पेश करते हैं तो उसका नफ्सियाती तजज़िया करते हैं। वो किरदारों को इस तरह पेश करते हैं कि उनकी खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती हैं, जैसे रामदयाल और कमलकांत के मकालमों से जाहिर होता है कि वो कट्टर किस्म का मजहबी आदमी है जो छुआछूत पर यकीन रखता है, लेकिन बेटा बिल्कुल बरअक्स है, उसके खिलाफ है और खुले दिमाग का है। कृष्णचंद्र को किरदार निगारी का सलीका आता है। वो किरदारों की रूह में झांक कर उनके किरदार का नमूना पेश करते हैं। अगली है इनके मकालमे, जो चौथी खूबी है वो है इनकी मकालमा निगारी। तो देखिए किस तरह की मकालमा निगारी करते हैं। तो अगला है इनकी मकालमे, ये कैसे मकालमे पेश करते हैं और मकालमे में शायद ही इनके बराबर कोई इनके हम पल्ला होगा। बड़ी ही दिलचस्प मकालमा निगारी करते हैं और अपने महारत को पेश करते हैं। मकालमा निगारी में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। फिल्मों में भी मकालमा लिखने का काम किया करते थे। तो देखिए कृष्णचंद्र के ड्रामे मकसद के एतबार से भी बहुत अहम होते हैं। उन्होंने मशावात और कौमी यकजहती का पैगाम भी दिया है। पस्त तबके के माहौल को भी देखिए इसमें ये पेश करते हैं। तो हर तरह के जो ये किरदार पेश कर रहे हैं उन किरदारों से उसी तरह के मकालमे क्या करवाते हैं, उनसे बुलवाते हैं। तो देखिए मकालमा निगारी में भी कृष्णचंद्र का कलम बेमिसाल जोहर दिखाता है। उनके मकालमे बड़े तीखे, बरजस्ता और मानीखेज होते हैं कि पढ़ते वक्त तो एक फूल झड़ी के मानिंद लगते हैं, लेकिन गौर करने पर एक खटक और कसक का एहसास होता है, क्योंकि वो किरदार की समाजी हैसियत और फितरत के मुताबिक ही उनका इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ गौर करने पर मजबूर करती है कि यही कृष्णचंद्र की सबसे नुमायां कामयाबी है कि कारी को मकसद तक पहुंचा देते हैं। अब देखिए अगला जो हिस्सा है इनकी जो खूबी है वो है इनकी मकसदियत पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मकसदियत में ये किस तरह से कामयाबी हासिल करते हैं। ये अपने किरदारों को जिनको पेश कर रहे हैं उन तक, उनके जरिए अपने मकसद को आवाम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए कृष्णचंद्र के ड्रामे मकसद के एतबार से अगर हम देखें तो बहुत अहम होते हैं। उन्होंने मसावात और कौमी यकजहती का पैगाम भी दिया है। पस्त तबके के माहौल को भी बड़ी अहमियत से पेश करते हैं। वो जिंदगी की कदरों को वाजी सूरत में देखते हैं। कृष्णचंद्र ने अपने ड्रामे एक बुलंद इंसानी मकसद को पेश नज़र रख कर लिखे और मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ तरह से पढ़ने वालों को मुखातिब करके लिखे। उनके ड्रामे इंसानी दोस्ती का सबूत देते हैं। उनका ड्रामा दरवाजे खोल दो भी एक नसीहत आमेज और सबक आमोज ड्रामा है। वो तासुब से कोसों दूर थे। उन्होंने हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों और अकीदों के लोग रहते हैं,
उनकी तवज्जो कौमी एकता की तरफ तवज्जो मुबज्जुल कराई है और उन्हें शेर व शक्कर की तरह इस मुल्क में रहने की तलकीन की है। उन्होंने अपने एहसास व ख्याल को ड्रामे के जरिए अवाम तक मुंतकिल करने की कोशिश की है, अपने मकसद को किरदारों के जरिए अवाम तक पहुंचाते हैं। कृष्णचंद्र का ड्रामा निगारी में मकाम जानते हैं, तो अगला जो इनका हासिल कलाम या इनका जो ड्रामा निगारी में जो मकाम है वो देखिए। ड्रामा निगारी में मकाम, इनको कैसा मकाम हासिल है? तो ड्रामा निगारी में इनको बहुत ही आला मकाम मिला है। कृष्णचंद्र के ड्रामे खूबियों से मालामाल हैं। इनके ड्रामे हिंदुस्तानी समाज के आईनादार हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी की परछाइयाँ उनके अफसाने, नावल और ड्रामों में देख सकते हैं। उनके ड्रामों का हसीन, दिलकश और दिलेर असलूब अदबी मुशर्रत अदा करता है और हम सरूर की मौजों में बहते हुए किसी नामालूम दुनिया में गुम हो जाते हैं। यही कृष्णचंद्र की अजमत है। ऐसे फनकार हर दिल अजीज होते हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी ये एक मिसाल की तरह है जो हमें हमारे अदबी जो जिंदगी है, इनकी जो अदब पर इनकी जो कारगुजारियाँ हैं, उसके ज़रिए ये एक मिसाल बन चुके हैं और ये एक मशाल का काम कर रहे हैं जो हमें आगे की राहें दिखा रहे हैं। तो ये थे कृष्णचंद्र जिनकी ड्रामा निगारी पर हमने चर्चा की और ये इनकी ड्रामा निगारी थी। ज़्यादा तफसीलात में ना जाते हुए हम आज का हमारा जो मौजू है यही ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।